आज मैं आपको सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता वह जन्मभूमि मेरी की व्याख्या समझाऊंगा। वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल जी द्विवेदी द्वारा लिखित है। सोहनलाल जी द्विवेदी का नाम हिंदी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। आपका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ। आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। आपके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारतीय संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार का स्वर सुनाई देता है। इसके साथ ही आपने अनेक बच्चों के लिए उपयोगी रचनाएं भी लिखी हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत, वासव दत्ता, पूजा गीत तथा जय गांधी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त आपकी बहुत अच्छी रचना है दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना। प्रस्तुत कविता वह जन्मभूमि मेरी देश प्रेम पर आधारित एक उत्कृष्ट रचना है। इसके अंतर्गत कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी ने अपने भारत के प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक रूपों का अत्यंत सुंदर सजीव वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने ये समझाया है कि देश प्रेम ही सब कुछ है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारतीय संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है। यहाँ का पुत्र रूप समाज भारतीय है। कविता में बोला उन्होंने, यह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बेटा, चरण तले का मतलब है पैरों के नीचे दक्षिण में। नित का मतलब है बेटा हमेशा, सिंधु समुद्र, जगमग प्रकाशित, छटा सुंदरता, पग पग पर मतलब कदम कदम पर, छहरना माने बिखर जाना। कुछ शब्द जो इसमें कठिन आए हैं उनको अलग से हम व्याख्या में समझा देंगे आपको। पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि, और स्वर्ण भूमि का मतलब है बेटा धन धान्य से परिपूर्ण भूमि। जन्मभूमि, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है। मातृभूमि, वह भूमि जहाँ मैंने जन्म लिया है वो माँ के समान वंदनीय है। तो देखते हैं प्रथम पद की व्याख्या। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी जी अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भारत में मैंने जन्म लिया है, वह धरती मुझे माँ के समान प्रिय एवं आदरणीय है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। इन पंक्तियों में कवि भारतवर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य एवं भौगोलिक परिवेश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय इतना ऊंचा एवं विशाल है कि जैसे आकाश चूमता है, आकाश को चूमना चाहता है। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। दक्षिण में तीन ओर से स्थित समुद्र ऐसे दिखाई देते हैं जैसे समुद्र इसके चरणों पर गिरकर खुशी से झूम रहा हो, अर्थात समुद्र इनके चरण प्रक्षालन करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं जिनमें लहरें उठती रहती हैं। जगमग छटा निराली
पग पग छहर रही है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत और अनोखा है, जो कि कदम कदम पर बिखरा हुआ है, अर्थात चारों ओर अत्यधिक सुंदरता देखने को मिलती है। कवि इस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहता है कि वह भारत भूमि मेरे लिए पुण्य भूमि है। ये भारत भूमि धन धान्य से पूर्ण है, इसीलिए मेरे लिए स्वर्ण भूमि है। ये मेरा देश सत्कर्मों से युक्त है तथा असीम धन धान्य व प्राकृतिक संपदा का स्वामी है, इसीलिए हम इसको स्वर्ण भूमि कहते हैं। वह भारत मेरी जन्मभूमि है तथा इसके अन्न जल से मेरा पालन हुआ है, इसीलिए यह मेरी मातृभूमि है, इसीलिए यह मेरी मातृभूमि है। बेटे कुछ शब्द हैं ऐसे, जैसे त्रिवेणी है। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए इसको त्रिवेणी बोलते हैं और जहाँ पर ये तीनों मिलती हैं उसको संगम बोलते हैं। अगला पद देखते हैं। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, कवि कहता है कि यह अमराइयाँ मीन्स होता है बेटे आम के बगीचे। मस्त का मतलब प्रसन्न, मलय पवन का मतलब दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली सुगंधित हवा, तन मन शरीर एवं मन, संवारना मतलब सुंदर बनाना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं बेटा। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, कवि सोहनलाल जी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए उसके प्राकृतिक सौंदर्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश के पहाड़ों में अनेक झरने बहते हैं, अनेक झरने बहते हैं। झाड़ियों में उड़ती उछल कूद करती चिड़ियों के खुश होकर चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, आम के सुंदर सघन बगीचों में बौर, मंजरी, फूल आने पर कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, मलयाचल पर्वतों से आने वाली शीतल सुगंधित एवं मंद मंद हवा हमारे तन मन को ताजगी से भर देती है। यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी। कवि आगे कहता है, इस मातृभूमि के अनूठे परिवेश को देखकर कवि का मन गा उठता है कि यही मेरी मातृभूमि एवं कर्म भूमि है। अर्थात इसी धरती पर जन्म लेकर मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ तथा निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाता हूँ। यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। यही माँ के समान मेरी सेवा करती है, माँ के समान मेरी देखभाल करती है। बेटा अगला पद पढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बेटा यहाँ पर कवि कहता है कि जैसे रघुपति शब्द एक आया है, रघुपति दशरथ के पुत्र राम, अयोध्यापति राम, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन सभी शब्दों का इसमें समावेश हुआ है। प्रत्येक का अर्थ अलग से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। कवि अपने भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, इसी पवित्र भूमि में रघुकुल के तिलक श्री राम एवं सीता का जन्म हुआ था। राम सूर्यवंशी थे और पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए। उनकी पत्नी सीता जी ने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए
पति के साथ वनवास किया। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने यहीं पर श्री कृष्ण ने जन्म लेकर बंसी की मीठी धुन सबको सुनाई थी। महाभारत के युद्ध से पूर्व कुरुक्षेत्र में पवित्र गीता का उपदेश दिया था, जो संसार में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, और गीता से हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका शीश बढ़ाया, ये वही पुण्य भूमि है जहां पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर हमारे देश की प्रसिद्धि तथा सुकीर्ति को आगे बढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को दया एवं करुणा का संदेश दिया। जिसका शीश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। ज्ञान का दीपक जलाकर उन्होंने संपूर्ण जगत को सत्य और अहिंसा का सन्मार्ग दिखाया। कवि गर्व के साथ कहता है, यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है कि वही उनकी युद्ध भूमि है, अर्थात संघर्ष का क्षेत्र है। वही उसकी बुद्ध भूमि है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महात्मा बुद्ध ने उस भूमि पर जन्म लिया है, और वही उनकी जन्मभूमि है तथा वही उनकी मातृभूमि है, वही उनकी मातृभूमि है। बेटा 2 बार इसको लगातार आपको सुनना है, जिसके बाद संपूर्ण कविता आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।